नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं अपने सेहत के बारे में बात करेंगे कि सेहत अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या खाना चाहिए और कौन कौन सा चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर परमा कुमार पंडित। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पर सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर में लिखिएगा डॉक्टर परमा कुमार पंडित, तो आपको फर्स्ट नंबर में मेरा चैनल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोगों की कमेंट आती है कि हम लोग दुबले पतले हैं, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सभी लोगों को जो है आदमी जो होता है दो प्रकार की होती है उनके शरीर में, यानी उनकी स्वास्थ्य। तो अगर आप लोगों के शरीर में गर्मी महसूस होती हो तो आपको गाय का दूध खाना है। और गाय का दूध कैसे खाना है वो भी जान लीजिए। गाय के दूध होना चाहिए 1 गिलास, छोटा गिलास यानी 250 ग्राम। उसको उबाल दीजिए खूब अच्छी तरह से, औंट दीजिए। औंटने के बाद में आपको जो है 1 चम्मच हॉर्लिक्स डाल दीजिए। हॉर्लिक्स डालने के बाद में दूध से 2 या 3 रोटी उसमें बोर बोर करके खाइए। उसके बाद में आप थोड़ा सा सब्जी से 1 रोटी खा सकते हैं। ये हो गया ठंडियों के मौसम में। और गर्मी के मौसम में अगर एक खा करके ऊपर से 12-1 बजे मौसमी का जूस मिले तो 1 गिलास जरूर पीना चाहिए। अगर मौसमी का जूस 1 महीना पी लेते हैं या 2 महीना, तो आपकी चेहरा जो है बुलंद हो जाएगी। यानी कि इससे जो होता है पेट में गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी बदहजमी नहीं होगी, तो आपके मुंह पे दाग धब्बे फोड़ा फुंसी नहीं होगा और आपकी मोटापा बढ़ेगी, सेहत अच्छा रहेगा, सुंदर शरीर बन जाएगा। पहला नंबर, अगर आप लोग के शरीर में गर्मी महसूस होती, ठंडी महसूस होती हो, तो आपको भैंस का दूध खाना है। भैंस का दूध में हॉर्लिक्स डाल दीजिए। 1 गिलास 250 ग्राम यानी होना चाहिए दूध, उसमें उबाल दीजिए वैसा ही। और उसमें 1 चम्मच हॉर्लिक्स डाल दीजिए। हॉर्लिक्स डाल करके अगर आप 2-3 रोटी खाएंगे, रोटी से खाना है, चावल से नहीं खाना है। और उसके बाद में आपको गर्मियों के मौसम में, गर्मी का मौसम हो तो आपको जूस भी खाना है। अगर जूस नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठंडी के मौसम में भैंस का दूध खा करके उसमें हॉर्लिक्स डाल करके अगर खाएंगे तो आपकी मोटापा बढ़ेगा। मूंग की दाल खाना है और दाल नहीं खाना है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपको काम धंधा जो है, बहुत सभी लोगों की आदत होती है कि घर में कोई काम करते करते थक जाते हैं, वो दुबले पतले हो जाते हैं और अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि अपने खान पान पे सिर्फ ध्यान देते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं, उसके कारण उनकी मोटापा बढ़ जाती है। तो मोटे लोगों को चाहिए कि सुबह के समय में या शाम के समय में कभी भी समय मिले तो उनको टहलना चाहिए। बहुत लोगों की जो है होती है कि अपने दुकान में बैठे बैठे उनकी पेट निकल जाती है। तो जिन लोगों को दुकान में बैठे बैठे पेट निकल जाता है, एक जगह बैठ करके उनको टहलना सबसे ज़रूरी है। नहीं तो बुढ़ापे में जो है चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, घुटनों से उठना बैठना मुश्किल हो जाती है। तो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना चाहिए कि बुढ़ापा जब हमारी आएगी तो उस अवस्था में हम लोग को कैसी समस्या बन जाएगी। तो उस समय के लिए आप लोग सोचते हैं, तो सोचना है तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना है और जीवन जो है अच्छा और सुंदर बिताना है बुढ़ापे तक, मरते समय तक। तो आपको चलना फिरना सबसे जरूरी है। इसीलिए अपने सेहत को पतला और सुडौल बनाया जाता है। जिम इसीलिए किया जाता है कि हमारा शरीर जो है पतला बन जाए, स्वस्थ रहे। और जितना भी पतला रहेगा टाइट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मसल जो हमारी है वो हम लोगों की वो मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि बैंक का ढाब नियर मोटा जाए और आप लोग से नहीं कोई उठना बैठना नहीं चलना फिरना बने। तो ये सब काम जो है नहीं करना है। आप लोग को जो है बहुत लगे, आप लोग देखे भी होंगे कि लड़के लोगों को उनकी मसल जो होती है वो जिम जो लोग करते हैं उनकी लोहा की तरह हो जाती है। कुंवारे लड़के को 20-22 साल के लड़के लोगों को जैसे मसल होती है वैसे बनाना चाहिए। कभी भी काम करना चाहिए, ज़्यादा मजबूती से काम करना चाहिए और खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग काम धंधा करते हैं, खान पान पर भी ध्यान देते हैं, उनकी सेहत अच्छा रहती है, ज़्यादा दिन तक जीते हैं। जो लोग काम कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं पीते हैं, उनकी मोटापा बढ़ जाती है, वो दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को खूब काम करना चाहिए, मेहनत। पहले के ज़माने में पैदल बहुत सभी लोग क्या करते थे कि बहुत दूर तक जाते थे। और अब के ज़माने में लोगों हैं जो वो थोड़ा फार चलते हैं, उनकी शरीर थक जाती है। बहुत लोगों को आप लोग देखे भी होंगे कि जो लोग पैदल चलते हैं उनकी सेहत और शरीर अच्छा रहता है। और साइकिल चलाते हैं उनकी सेहत अच्छा रहता है। जो मोटरसाइकिल पर घूमते हैं उनको तरह तरह की बीमारी हो जाती है। मोटरसाइकिल इसीलिए बनाया गया है, अगर आपके पास में कोई बिजनेस है, काम धंधा से आप को
समझिए कि समय नहीं मिल रहा है, तो उस समय आप लोगों को मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी कीजिए, 4 चक्का का इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। ये नहीं कि शौक से आप लोग जलने लगे। तो मेंटेनेंस करने के लिए सब पढ़ाई होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि बाल बच्चे को अपने पढ़ाना चाहिए स्कूल में। अगर आपने अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब चलिए हम बताते हैं कि अगर आप लोगों को दूध ना मिले या भैंस का या गाय का, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे कि दूध जो है हमारे पास नहीं है तो हम कैसे क्या खाएं क्या पिएं, तो आप लोग मटन चिकन यानी मीट मछली कुछ भी खाइए, लेकिन मछली थोड़ा कम ही खाइए, लेकिन मीट जो है खाइएगा तो आपकी सेहत बन जाएगी। ज़्यादा मछली खाने से जो है पुठिया मछली, दाद खाज खुजली की बीमारी हो जाती है, एक्जिमा जैसे भयंकर बीमारी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को एक्जिमा की बीमारी हो गई है हाथों में, तो आपके लिए एक दवा मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को दाद खाज खुजली हो गई है तो उसके लिए भी मैं दवा एक बता देता हूँ। अगर दाद खाज खुजली की बीमारी है आपके पास में, शरीर में खुजला रहा है, तो आपको क्या करना है कि पपीता का दूध भी लगाया जाता है। तो उसको कैसे लगाया जाता है, पपीता को 1 केजी लाइए और उसको पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद में उसी पानी से सुबह शाम धोइए, और नारियल तेल 100 ग्राम और उसमें 10 गोली कपूर क्या कीजिए कि में ही बारीक कूट दीजिए किसी सिलवटे पे या बर्तन पे, और उसको क्या कीजिए कि धूप में रख दीजिए 2 घंटा, और उसमें घोल मिल जाए तो उसी तेल को आज सुबह शाम लगाइए, और एक्जिमा वाले स्थान पर भी लगाइए। और एक्जिमा की बीमारी है तो सबसे पहले अपना पेशाब या गाय का पेशाब मिले तो सबसे सुंदर अपना पेशाब माना गया है। नहीं तो गाय के पीछे जाएंगे तो लात चला देगी तो भूगुन वगुन फूट जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना पेशाब जो है, कोई भी फोड़ा फुंसी अगर हाथ पाँव में हुई है या एक्जिमा की बीमारी है तो सुबह शाम आपको लगाना है। अगर आप ऐसे करके लगाएंगे तो ये सब चीज़ों का दावा बनता है। तो अगर आप उसमें कहें कि यूरिया का मात्रा ज़्यादा रहता है पेशाब में, आप लोग जहाँ भी देखे होंगे कि पेशाब करते हैं आदमी, वहाँ का जो धरती है वहाँ की मिट्टी जो है जल जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि पेशाब लगाना है सुबह शाम। फोड़ा फुंसी हो गया है, घाव हो गया है, घाव कभी किसी बच्चे को नहीं छूट पाता है तो उसको अपने बच्चे को जो है पेशाब उस समय लगाइए, तो आपको जो है घाव तुरंत, कैंसर जैसा भयंकर बीमारी से छूट जाती है। या केले के पत्ता को जला दीजिए और नारियल के तेल में उसकी राख जो मिला करके लगाएंगे तो आपको कटा फाटा घाव फुसरी तुरंत छूट जाएगा। और एक्जिमा की बीमारी है तो आपको दही कंदा कोहरा मछली बैगन नहीं खाना पड़ेगा। पहला नंबर, अगर आप लोग ये खाएंगे तो आपको बीमारी ये नहीं छूटने वाली है। और दाद खाज खुजली जिनके शरीर में है बीमारी है, उनको दही और मछली कांदा कोहरा बैगन बिल्कुल भूल करके भी नहीं छूना चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को ये सब बीमारी पकड़ लेता है। बैगन बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा खाना चाहिए। दोस्तों देखिए, गोल वाला जो बैगन है उसको खाइएगा आप लोग तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन बैगन बैगन ही होता है। कभी भी बैगन खाइएगा तो आप लोगों को हफ्ता में 1-2 बार हो गया, गोल वाला जो भंटा होता है बैगन उसको खाइएगा तो मोटापा बढ़ेगी, सेहत बनेगा अच्छा और सुंदर शरीर रहेगा। अब बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग नारियल खाते हैं, नारियल बड़ा वाला नारियल जो है वो ठंडा होता है, छोटा वाला नारियल जो है वो गर्म होता है। तो बड़ा वाला नारियल जिनके शरीर में महसूस गर्मी होती हो उनको खाना चाहिए, छोटा वाला नारियल खाना चाहिए उन्हीं लोगों को जिनके शरीर में ठंडी महसूस होती हो। और नारियल खाने से पहले उसमें चीनी या शक्कर जरूर मिला लें, नहीं तो पेट दर्द करने लगता है। तो ऐसी बीमारियों से बचना है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा और सुंदर जानकारी आप लोगों के पास में मिलती रहे हमेशा के लिए, और आपकी ज़िंदगी जो है वो बनी रहे। ठंडियों के मौसम में गाजर का हलवा भी खाइएगा। गाजर का हलवा जो है घी में भून करके खाइएगा तो थोड़ा थोड़ा खाइएगा। गाजर का हलवा अच्छा सुंदर माना गया है। घी खाइएगा, घी जो है आप लोग रोटी में लगा करके समझिए कि जाड़े के मौसम में खाएंगे तो आपको सुंदरता बढ़ेगी, सेहत बनेगा और मोटापा बढ़ेगा। सलाद जो है वो खाना में जरूर खाइएगा। दाल भात सब्जी के साथ अगर खाते हैं, पापड़ तिलौरी जो है, जो भी चीज़ इच्छा करे उसको खाना है। थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन जिन लोगों को पेट में गैस बनती है उनको ज़्यादा नहीं खाना है। और जो एक बात रही कि ज़्यादा खाना खाने वाले लोगों को भी सेहत नहीं बनती है, तो थोड़ा थोड़ा खाना है। दाल भात सब्जी जरूर खाना है थोड़ा सा। ये नहीं कि बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ रोटी खाते हैं, उनकी जो है वो सब काम नहीं करता है और उनकी सेहत अच्छा नहीं बनती है। रोटी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए लेकिन उसमें चावल 1 मुट्ठा जरूर खाना चाहिए। अगर ये 2 खाना, अगर बहुत सभी लोग घर में क्या होता है कि
समझिए कि कभी चावले बन जाता है, कभी रोटी ही बन जाता है। उन्हीं लोगों परिवारों के लोगों को पेट खराब होती है। कभी भी घर परिवार में अपना रोटी बनाना चाहिए, उसके साथ में थोड़ा सा चावल जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि रोटी खाते खाते जाइए एक मुट्ठा चावल जरूर खाइए। अब चलिए हम बताते हैं एक भयंकर बीमारी कि सुबह के समय में लकवा जैसे भयंकर बीमारी क्यों होती है। बहुत सभी लोगों के घर में रात के समय में रोटी बन जाता है, वो नट्टी पले खा लेते हैं, लिट्टी बन जाता है, मीट मछली मटन चिकन बन जाता है, पूरा खा लेते हैं चढ़ा करके, और सुबह के समय में लेटरिन बाथरूम जाने में लेट होती है, उसी समय लकवा के शिकार हो जाते हैं। और सभी पैसा जो हम लोग कमाए हुए होते हैं और रखे हुए हैं बैंक में या किसी तरह खेत बाड़ी खरीद करके, वो भी बिक जाता है इस सब बीमारियों में। तो ऐसे बीमारियों से बचना है तो आपको रात के समय में, जिन लोगों की आदत है ज़्यादा खाना खाने की, उनको खिचड़ी खाइए 2 टाइम, और रोटी 2 गो खाइए और खिचड़ी खाइए, या भात दाल सब्जी खाइए, तो आप लोगों को कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अगर आप रात के खाना में ज़्यादा खाएंगे तो लकवा के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बचना चाहिए खान पान से, खराब खाना से नफरत और अच्छा खाना से प्रेम कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छा और सुंदर जानकारी के लिए आप लोगों के लिए। तब तक लिए जहाँ भी रहे आप लोगों के बाल बच्चे आगे खुशियाँ हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। अपने अपने बाल बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा, एडमिशन अच्छे स्कूल में कराइएगा और शिक्षित मास्टर लोगों के पास। थैंक यू दोस्तों।